नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। मेरे साथ हैं एसटीईटी के अभ्यर्थी जो आंदोलन कर रहे हैं। इनके तेवर लगातार आपको तल्ख दिखाई दे रहे हैं। पुलिस के लाठी चार्ज के सामने झुकने को तैयार नहीं है, टूटने को तैयार नहीं है। अभी मेरे साथ हैं छात्र नेता सौरभ जी। आइए बात करते हैं, क्या तैयारी है इस बार? बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको। पहले तैयारी जोर शोर से है और इस तैयारी ऐसी है कि न पहले थी न बाद में होगी। 18 अगस्त की जो तैयारी थी उससे भी बड़ी तैयारी है। आज हमने बैठक बुलाई है एसटीटी अभ्यर्थियों की गांधी मूर्ति के पास, और गांधी जी के रास्तों पर, अहिंसा के रास्तों पर हमने अपने आंदोलन को जो आगे बढ़ाया है, उसी आंदोलन को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। 25 से 30 तारीख के बीच में तमाम जिलों में हम लोग जाएंगे, जनसंपर्क अभियान बना रहे हैं। क्योंकि जो एसटीटी के अभ्यर्थी हैं जो बीएड कर रखे हैं, 22 से 24 सेशन, 23 से 25 सेशन, जिन्होंने डीएलएड कर लिखा है, उनके लिए बीटेड की परीक्षा होनी थी, वो नहीं हुई है। कंप्यूटर साइंस की बहाली नहीं होनी थी, वो भी नहीं हो पा रही है। उनके लिए अलग से एसटीटी के आयोजन की बात चल रही है, जिनको लेट आप कह सकते हैं। तो सारी अभ्यर्थियों के बीच में एक शंका है कि जो शिक्षा मंत्री बयान पहले दे रहे थे और जो 18 अगस्त के प्रोटेस्ट के बाद दे रहे हैं, दोनों के बीच में अंतर यही है कि कहीं ना कहीं सरकार हमारी बातों को सुन रही है, सरकार हमारी बातों को एक रास्ता डायरेक्शन देना चाहती है। तो हम वही पूछना चाहते हैं कि अगर असमंजस की स्थिति में आप हैं तो असमंजस की स्थिति को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अभ्यर्थी आपकी बातों पर भरोसा नहीं करते। हम ऑफिशियल नोटिस चाहते हैं। आज इस तमाम एसटीटी अभ्यर्थियों ने फैसला किया है कि हमारे बीच में जो रास्ता वो ये है कि सरकार फैसला करे कि लगातार हम बहाली नहीं आ रहे हैं। टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति के तहत लोगों को बहाल कर रहे हैं, तो फिर बहाल भी कर रहे हैं। एसटीटी की परीक्षा नहीं हुई है, लगातार आपसे जनसंपर्क हम लोग मिल रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि भाई हम निकाल देंगे। 25 अप्रैल का जो कोर्ट का आदेश आया उसको भी आप छुपा कर रखे हैं। तो मुख्य सचिव ने कहा था 7 अगस्त को कि हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। हम लोगों ने कहा कि 2-3 दिन के अंदर आप रास्ता निकाल लीजिएगा। रास्ता जो है नहीं निकला, तब हम लोगों ने 10 दिन के बाद सड़क पर आने का फैसला किया। सड़क पर उतरे तो लाठीचार्ज तो हुआ, पुलिस ने तो पूरा हिंसा का सहारा लिया आपको। ये आज पहली बार नहीं है, बिहार के तमाम आंदोलनों पर, क्योंकि सरकार की विफलता है, प्रशासन की विफलता है कि सरकार आंदोलन को लाठी के दम पर को चलना चाहती है। आपने देखा होगा कि बिजनेसमैन की हत्या उनके घर में घुसकर मार दी जा रही है। हॉस्पिटल में अपराधी खुलेआम गोली चला रहे हैं, तो वहाँ पुलिसकर्मी नहीं है, वहाँ पुलिस प्रशासन के लोग सोए हुए हैं। और जब छात्र अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरते हैं तो आप लाठी चलाते हैं। ये फर्जी FIR बंद कीजिए, लाठी चलाना बंद कीजिए। और एक पता जान लीजिए कि जो नारा है ना, एसटीटी नहीं तो वोट नहीं, एक और नारा आपके साथ जोड़ रहे हैं कि 25 से 30 चाहिए नीतीश, तो एसटीटी को आपको देना होगा। अगर आपको नहीं चाहिए नीतीश तो हम वही नारा के साथ उतरेंगे, 25 से 30 नहीं चाहिए नीतीश। ये अभ्यर्थी वो अभ्यर्थी नहीं है, ये पैसा लगाकर इनके छात्र नेता दिलीप तो कह रहे हैं कि वोट मांगेंगे नीतीश कुमार के लिए। तो गला में पट्टा बांध ले, जेडीयू का पट्टा बांध ले और नीतीश कुमार से वोट मांगे, किसी पार्टी से टिकट ले वो। मैं कह रहा हूं कि जो छात्रों के साथ है, छात्र उसको साथ है। कोई वोट मांगने की जरूरत नहीं है, वोट आपको मिलेगा। अगर आप किसी राजनीतिक दल के शिकार हो चुके हैं, उनकी पार्टी के राजनीतिक गोटी सेक कर आप चुनाव में लड़ना चाह रहे हैं, तो एक बात जान लीजिए, डोमिसाइल नीति पर सबसे पहले प्रोटेस्ट मैं नहीं किया था 1 जुलाई 2023 को पटना में, यही गांधी मैदान में, और मैं गिरफ्तार हुआ था। एक मांग तो मान ली सरकार ने, डोमिसाइल वाली। डोमिसाइल की मांग निश्चित रूप से मांगी है, लेकिन डोमिसाइल की मांग हमारी पूरी नहीं हुई है। हमने सभी भर्तियों में, राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में 90% डोमिसाइल और प्राथमिक शिक्षा में 100% डोमिसाइल। इस शिक्षक बहाली के नाम पर जो ढिंढोरा पीट रहे हैं, एक निकल गया, TRE 2 निकल गया, TRE 3 निकल गया, तो क्या करेंगे? झुंझुना बजाएंगे हम डोमिसाइल का? सारे भर्तियों पर आपने देखा होगा, देश के तमाम राज्यों के लोग बिहार में शिक्षक बन गए, और बिहार के लोग कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए तैयार हैं। ये TRE 4 के बाद दिक्कत है TRE 5। TRE 4 में सभी बहाली को निकालिए, TRE 5 में आप रहेंगे या जाएंगे कोई गारंटी है? नीतीश सरकार रहेगी कि जाएंगे, कोई गारंटी है? हम बार बार कह रहे हैं कि आप जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि सीटों को आधा कर देंगे, 1,10,000 पर 55,000, 50,000, ये खेल बंद कीजिए। सभी पदों पर 1,10,000 है तो 1,10,000 पद पर TRE 4 में वैकेंसी आए, और TRE 4 के पहले एसटीटी का आयोजन हो। कोई लोग एसटीटी का आयोजन 2 बार साल में कराने का आश्वासन मिला था आप लोगों को, 1.5 साल में एक भी नहीं हुआ, एक हुआ। यही तो हम बात कहना चाहते हैं कि जो विफलता शिक्षा विभाग और BSCB के बीच है, वो उपजा विवाद है उनका। छात्र अभ्यर्थियों सड़क पर गुमराह आप कर रहे हैं, इनको विवश मजबूर आपने किया है। खेत जमीन बेच के बीएड किया लड़का सब घूम रहा है, और परीक्षा होगी और भाग नहीं ले पाएगा। वही हम कह रहे हैं, जो TRE 1 में बैठे वही 2 में बैठे, वही 2 फेल कर गए थे, TRE 3 में बैठे, और वही झुनझुना बजा रहे हैं। सीट को बचाकर खेल आप खेल रहे हैं। TRE 1 में बचाकर TRE 2 में जोड़ लिए। TRE 3 में 87,000 पद की वैकेंसी आई, कितने लोगों को आपने नौकरी दिया है? ऐसे अभ्यर्थी होंगे एसटीटी के जो सरकार का ईंट से ईंट बजा देंगे? 4 लाख अभ्यर्थी हम हैं जो बीएड पास कर रखे हैं, 4 लाख से 5 लाख, जिन्हें 22
23-24 सेशन, 23 से 25 सेशन, एमए पास कर लिया है, डीएलएड पास कर लिया है। अब जान लीजिए ईंट से ईंट बजाने के लिए अब जो है ना इतने अभ्यर्थी हैं कि 25 लाख उसकी संख्या अगर आप गिनेंगे, क्योंकि पूरे परिवार के लोग हैं और परिवार के लोग ने कहा है कि हमारा एसटीटी नहीं होगा, हमारा बाल बच्चा का अगर परीक्षा नहीं लेगी सरकार तो हम भी वही काम करेंगे, आपकी भी परीक्षा है, हम भी अपने परीक्षा में आपको दिखा देंगे। अब नौकरी कहाँ मांग रहे हैं आप? तो पात्रता परीक्षा की मांग कर रहे हैं, क्यों नहीं ले रही है सरकार? वही हम कह रहे हैं कि ये तो आपसे नौकरी मांग रहे हैं, ये तो आपकी विफलता है भाई। जब आप एसटीटी नहीं ले रहे हैं और टीआरई-4 में कैसे बैठेगा? ये तो भाई आप गारंटी दे रहे हैं ना कि हम हर बार 2 बार लेंगे। तो आनंद किशोर से पूछिए ना, शिक्षा विभाग सुनील कुमार जी से पूछिए। सुनील कुमार जी तो गुमराह करने वाले शिक्षा मंत्री है, आईएपीएस अधिकारी रहे हैं, इनका उस प्रकार से रहा है कि चीजों को इस प्रकार से ऐसे वैसे ऐसे तोलता। ये सब बंद कीजिए, ऑफिशियल नोटिस जारी कीजिए। जो अभ्यर्थी हैं उनके आप देखिए, ये लोग कह रहे हैं कि क्या होगा, फर्जी एफआईआर होगा। जब मेरा हम पात्रता परीक्षा ही नहीं देंगे तो हम बहाली में कैसे बैठेंगे? तो एसटीटी के बिना टीआरई-4 की बहाली बिल्कुल गैर है। हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं और पूरी बहाली सभी पदों पर निकाले। ये बात नहीं है कि कोई सरकार की अगर डायरेक्शन गलत दिशा में जा रही है तो ये लोग भी फैसला करने के लिए बैठे हैं, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ कुछ अभ्यर्थी भी हैं, कितना लगता है भविष्य अंधकार में है, दांव पर लग गया? देखिए पिछला 1.5 सालों से लगातार एक स्टूडेंट का वर्ग 2 से 3 लाख का वर्ग लगातार ये प्रयास कर रहा है कि एसटीटी का आयोजन टीआरई-4 शिक्षक भर्ती से पहले हो जाए। सरकार ने वर्ष 2023 में एग्जाम कैलेंडर निकाली, वर्ष 2024 का, कि हम तो वर्ष 2024 में 2 एसटीटी लेंगे। एक एसटीटी उन्होंने करवाया और वो एसटीटी का विज्ञप्ति वर्ष 2023 में जारी हुआ था, यानी कि वो 23 का एसटीटी था। पिछले 1.5 सालों से अभी तक बिहार में एसटीटी नहीं हुआ है। मामला हाईकोर्ट में गया, 9 जनवरी को याचिका दायर होता है एसटीटी को लेकर के, 17 मार्च को आदेश पारित होता है कि हाईकोर्ट ने सीधे आदेश दिया शिक्षा विभाग को कि आप एसटीटी आयोजन के लिए कार्रवाई शुरू कीजिए। शिक्षा विभाग ने 25 अप्रैल को एक लेटर लिखता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को कि आप एसटीटी आयोजन शीघ्र शुरू कर दीजिए। जिस राज्य में कार्यपालिका अपना न्यायपालिका को ऊपर समझने लगी, उस राज्य का स्थिति क्या होगा ये आप भी समझ सकते हैं। आप लोगों का भविष्य कहाँ है? भैया हमें कहना चाहता है कि हमारे अधिकार पे दिन दहाड़े डाका डाला जा रहा है। 22, 24, 23, 25 वाले कहाँ जाएंगे? सरकार बोले कि डोमिसाइल ला है, वे डोमिसाइल का लाभ तब मिलेगा जब हम टायर-4 का फॉर्म भरेंगे। फॉर्म ही नहीं भरेंगे तो फिर हम डोमिसाइल लेके क्या करें भैया? मिलेगी कैसे फॉर्म में? मिलेगी नहीं। 22, 24, 23, 25 के साथ दिन दहाड़े डाका डाला जा रहा है उनके कैरियर पे। उन्हें तो बर्बाद करने का सरकार ने निर्णय लिया। लेकिन अगर स्टेट नहीं हुआ तो हम बता रहे हैं 30 तारीख के बाद पूरे पटना में महाभारत शुरू हो जाएगा। भारत हो जाएगा, महाभारत होगा। काहे कि हम लोग खेत बेच के बीएड किए और पीजी भी करके रखे हैं। जब हम लोग को पात्रता परीक्षा ले ही नहीं रहे तो हम लोग घर वाले खाने के लिए नहीं दे रहे कि बोला कि सरकार से जाके बोलो, जाके पूरा फैमिली हम लोग को वोट सपोर्ट करेंगे नीतीश सरकार से। यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग को स्टेट पात्रता परीक्षा क्या करेंगे आप? अगर सरकार नहीं करवाते तो हम लोग जो है ना परिवर्तन चाहते हैं इस बार। अगर करवाते हैं तो हम लोग पूरा स्टूडेंट सपोर्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करने वाले हैं। परिवर्तन कौन आपका? जो स्टूडेंट को जो साथ देंगे उनको लाएंगे। कौन लगता है साथ देगा? अब देखा जाएगा। तेजस्वी या प्रशांत किशोर? नहीं, अभी किसी पे नहीं। जब सरकार हमारा साथ है, अभी दिए हैं तो ये भी देंगे, स्टेट भी करेगा। सरकार से उम्मीद है? यह उम्मीद तो है। टीआरई-4 से पहले स्टेट होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। वो नहीं तो 30 के बाद तो जन सैलाब उमड़ेगा पटना में, और उस जन सैलाब का नाम दिया जाएगा जेल भरो आंदोलन। तो अब छात्र आर पार के मूड में हैं। जेल भरो आंदोलन 30 के बाद शुरू हो जाएगा और पटना की सड़कों पर लाखों लाख छात्र अपना प्रदर्शन करते नजर आएंगे। छात्रों की मांग है कि टीआरई-4 के पहले एसटीटी का एग्जाम लिया जाए, यानी पात्रता परीक्षा ली जाए, ताकि वो भी शिक्षक भर्ती की परीक्षा में शामिल हो सकें। देखिए, ये छात्र की मांग जो है बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि ये छात्र नौकरी नहीं मांग रहे हैं, नौकरी की गारंटी नहीं मांग रहे हैं। ये तो केवल ये मांग कर रहे हैं कि भाई वो पात्र हैं कि नहीं, शिक्षक भर्ती की परीक्षा में शामिल होने के योग्य हैं कि नहीं, इसकी परीक्षा तो ले लीजिए। लेकिन सरकार अभी तक कोई फैसला नहीं ले पा रही है। ऐसे में एसटीईटी अभ्यर्थी आर पार के मूड में हैं और गांधी मैदान में आज इनकी बैठक हुई है। इन्होंने फैसला लिया है कि अगर सरकार ने 30 तक कोई फैसला नहीं लिया तो 5 लाख एसटीईटी अभ्यर्थी सड़कों पर अपने परिवार के साथ उतरेंगे, तो फिर गर्दा फाउल मचेगा।